डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशनल ट्रस्ट रायचूर की जानिब से सालाना तहनीती जलसा इस साल भी अंजाम दिया गया। हर साल की तरह इस मरतबा भी SSLC के टॉपर्स का इज्जत अफजाई जलसा जमाते इस्लामी हिंद सेंटर कोटतलार रायचूर में डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मेहमानों ने शिरकत और खिताब किया, जिनमें कांग्रेस लीडर असलम पाशा, DWAC रायचूर के चेयरमैन मौलाना फरीद खान मिसबाही, डॉक्टर रजा खुस्ताब, ख्वाजा अजीमुद्दीन फरीदी, जिम्मेदार प्रेम जी फाउंडेशन रायचूर, JIH रायचूर के सदर आसिमुद्दीन अख्तर, यम यूनुस, ECO मानवी, प्रोफेसर सैयद मिनाजुल हसन, फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज, खैसर अमीना IT प्रोफेशनल, प्रोफेसर जहीरुद्दीन मोहम्मद साजिद, सदर ईफा फाउंडेशन रायचूर। इन सब ने उर्दू की अहमियत, बच्चों की तरबियत व आदत, बेहतर तालीम की जरूरत और कामयाबी के सफर पर रोशनी डाली। इस जलसे में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा भी शिरकत फरमा रहे। आखिर में SSLC के स्टूडेंट्स, खास तौर पर सरकारी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को तहनीत करते हुए मेमेंटोस से नवाजा गया। ट्रस्ट के सदर मोहम्मद मजहर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए भरोसा दिया कि हर साल इसी तरह स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए ऐसा जलसा मुनक्किद किया जाता रहेगा। उर्दू मीडियम को भी लोग जो है बहुत ही कमजोर लोग उर्दू पढ़ाते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। कमजोर कौन है? कमजोर आज के दौर के अंदर जो चीज पे अय्याश उड़ाकर अपना पैसा गलत गलत कामों में खर्च कर अल्लाह की नाफरमानी कर जो काम करते हैं वो गरीब है। जो इल्म हासिल कर कुरान मजीद हदीस पढ़कर हम इल्म हासिल करते हैं वो गरीब है, गरीबों सबसे अमीर है। उस तरीके पे हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा देखता हूँ उर्दू मीडियम के बच्चों को वो अच्छा अपना स्कोर करते हैं। सही बहुत लोगों ने कहा 5 सब्जेक्ट उर्दू में रहते हैं, 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। जैसा ही मैडम ने भी कहा, जैसा ही साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, 1% सब्जेक्ट लैंग्वेज होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन वो टफ से होकर हम खामोश बैठना नहीं है, हमको मेहनत करना है। जैसा हमारी बहन ने बहुत अच्छा आज बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आपके लिए मॉडल है जो अपने एक्सपीरियंस ने आपने यहाँ शेयर किए, लेकिन आप भी तय करें यहाँ से जाकर मैं अच्छा पढ़ूं। लेकिन मैं हमेशा आपको बात कहते रहता हूँ, आप जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, लेकिन माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि बाप जो है सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना कर कमा कर घर को लाता है। तो बच्चे जो है आज के दौर में सिगरेट, बीड़ी, गांजा, शराब, सूद हर इसमें मिला है। देखिए माँ बाप का क्या हाल होना चाहिए। मेरी बात आपको कड़वी लगी होगी, लेकिन माफी चाहता हूं मैं। लेकिन एक जिम्मेदार होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लड़का माँ बाप को नाराज करता है, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जब माँ बाप के साथ नहीं है हम लोग, लंदन में भी होता चाहिए, अमेरिका में भी होता चाहिए। जब पढ़कर माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ नहीं रहे तो जिंदगी के मायने नहीं रहते। इसलिए मैं आपके सामने बार कहूं, क्योंकि आप नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप है आपका 10th, सेकेंड ईयर सेकेंड स्टेप है, उसके बाद डिग्री होती, जो आपसे ही तय करें कि मैं मेरे माँ बाप को अच्छा देखता हूँ, मेरी माँ बाप के जो ख्वाब है मैं फुलफिल करती हूँ। जो बोलकर आज ही यहाँ पे इरादा करके जाएंगे या नहीं? बोलिए तो जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह करेंगे ना। बोलकर मेरे बातों में अगर किसी को तकलीफ हो मैं माफी चाहता हूँ। बोलकर हर एक मरतबा जितने भी तालिब टॉपर्स आए जो हामल कर रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से और एक बार कंग्रेचुलेशन होता हूँ। और हमारे यूनुस साहब ने भी कहा, मेरे हरदल अजीज खालिद खादरी साहब दुनिया से रुखसत हुए होकर तकरीबन 7 या 8 महीने हुआ। वो हमेशा एक प्रोग्राम में हर स्टूडेंट को हौसला अफजाई करते आते थे, खुसूसन उर्दू मीडियम के बच्चों को। हमेशा उनके साथ कभी मुझे गुफ्तगू होती थी, तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को इतना उनके डर था कि इस बच्चों को कैसा हम दरों करें, कैसा पढ़ाएं, कैसा आगे लाएं। एक ऐसा हमारा एक सितारा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आना से साइंस करते, आर्ट्स करते, कॉमर्स करते आगे चले जाते, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे आगे जाने बहुत कम रेशो। हमारा एक क्लासमेट था, हमारे साथ PhD करता था केमिस्ट्री में,
वो उर्दू मीडियम से थे, मोहम्मद सलीम उनका नाम था। तो एक दो आ जाते, बहुत सारे बच्चे वहीं पे ड्रॉप आउट हो जाते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये आप लोग टीचर्स जो स्कूल में रहते हैं, बच्चों को हिम्मत देना चाहिए कि उर्दू मीडियम कन्नड़ा मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश मीडियम बहुत बड़ा तीर मारने का कोर्स नहीं है। सभी मीडियम क्या है, एक लैंग्वेज है, उसमें कोई तीर नहीं है, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, कन्नड़ा मीडियम के बहुत पढ़ते, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो हम उसको समझना चाहिए कि हमारे बच्चों में हिम्मत देना चाहिए कि उर्दू मीडियम की किसी मीडियम से कम नहीं है, कोई भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, और जितने भी स्कूल है 25 है, 19 स्कूल है, कि जितने भी स्कूल है वहाँ बच्चे कम है। रूरल में जो स्कूल है वहाँ तो बच्चे बहुत कम है। उसको शिफ्ट करने के लिए ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले कोशिश करते रहते हैं कि टीचर को इधर लेके उधर डालो, उधर लेके इधर डालो, फाइनली वो स्कूल को बंद कर देते। ऐसा एक एक करके पूरे स्कूल बंद कर देते हैं। इसका हल क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिट करें। क्वेश्चन आता है कौन बोलना है बात, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे बच्चे हम इंग्लिश मीडियम में दाखिल हुए। आपको बोलने की हिम्मत हमारे पे नहीं रहती कि आपके बच्चों को उर्दू में डालें। कौन बोल सकते हैं? आप भी बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। यहाँ जितने भी स्टेज पे बैठे, मेरे ख्याल से सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, वो अलग अलग है, अलग अलग रीजन पे हम इंग्लिश मीडियम पे डालें। एटलीस्ट फाइनली एक लैंग्वेज तो उर्दू सिखाना बोलकर हम लोग ये मौलाना आजाद स्कूल में, मुरारजी देसाई माइनॉरिटी स्कूल में हम एक लैंग्वेज उर्दू रखी। आज हजारों बच्चे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, आप ऐसा मत समझो उर्दू स्कूल के उर्दू पढ़ रहे, हजारों बच्चे, 3000 बच्चे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मुरारजी देसाई मौलाना आजाद स्कूल में उर्दू लैंग्वेज पढ़, मतलब उनको उर्दू पढ़ने और लिखने आता था। में क्योंकि वहाँ की इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहती थी, कॉन्सेप्ट्स अलग थे, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग दिखते थे, कोडिंग है, जो कैट था, वो सब्जेक्ट से मुझे बहुत ऊपर से जाते थे। बट मैं बुक्स खोल के बैठती थी। जस्ट एक महीना तो मेरा ऐसा ही गया, जब फर्स्ट इंटरनल आया, एक सेमेस्टर में 3 इंटरनल रहते थे, तो तीनों का एवरेज निकाल के 20 मार्क्स जो फाइनल सेमेस्टर रहता ना उसमें ऐड होते थे। तो जब मेरा फर्स्ट इंटरनल हुआ, तो फर्स्ट इंटरनल के एग्जाम का जब रिजल्ट आया, तो मेरा है ना 4 सब्जेक्ट में 3 या 4 मार्क्स ली थी आउट ऑफ 20। तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं फेलियर लिस्ट में आ गई थी। मुझे जितना याद है, मैं अपने आप को वहाँ पे अभी तक फेलियर लिस्ट में नहीं देखी थी। तो इसके बाद मुझे फेलियर लिस्ट में देख के मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ, और मैं ये सोच ली कि मेरे पेरेंट्स का मुझ पर भरोसा है, तो ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अब मैं मेहनत करूँगी क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, ये सोचकर मैंने मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा सेकेंड इंटरनल का रिजल्ट आया ना, तो मेरा टॉप रैंकर की लिस्ट 5th रैंक था, क्लास में अनाउंस किए, तो आउट ऑफ 5th रैंक मेरा नाम आया था और लिस्ट में लगाए थे बाहर के सभी देखो। तो जब मैं सबके इंजीनियरिंग में फेमस हो गई कि शी इज टॉपर, पहले मैं ना चुप के फिरती थी क्योंकि मुझे डर था कि मैं उतना नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंट आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फाइनल 8 सेमेस्टर तक मैं टॉप रैंक करने रही हूँ, और जो है ना मेरा एक भी बैकलॉग अब तक कोई भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब जितना इस्लाम का लिटरेचर उर्दू में मिलता है किसी और ज़बान में नहीं, तो हमारे बच्चे अगर उर्दू में परफेक्शन हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, साथ साथ दीन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी भी हो रही है। हर एक इंसान को वो फूल बनना चाहिए जो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, माँ बाप जो अपने बच्चों की खुशी के लिए जो करते हैं, माँ बाप जो अपना दर्द अंदर रख लेके बच्चों की खुशी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए वो अपना दर्द नहीं दिखाते, जिस तरह फूल ने नहीं दिखाता, उसी तरह उन माँ बाप के लिए जो बच्चे हम 90 अबो जो भी लेके आए हैं, उन माँ बाप के लिए जो 2 तालियां। सोच है, आदमी की सोच अगर ना हो कि मैं कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, तो फिर वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर उसकी सोच हो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ये काबिलियत है, अल्लाह ने मुझे भी दिमाग दिया है, मुझे भी अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं, अगर वो ये
फिक्र अपने अंदर रखता है तो वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सारा मामला साइकोलॉजी का है, तो साइकोलॉजी को अपनी दुरुस्त करना है, अपनी सोच को दुरुस्त करना है। जो ओलंपिक मुकाबले होते हैं या वर्ल्ड कप के मुकाबले होते हैं, तो उनमें जो पहलवानों में कुश्ती होती है उनका एक सर्वे किया गया कि भाई कौन सा पहलवान हारता है, कौन सा पहलवान जीतता है। तो ये बात सर्वे में ये बात आई कि जो पहलवान पहले ही उसके दिमाग में बात बैठी रहती है कि मैं नहीं जीत सकता, वही पहलवान हारता है। और जिसके जहन में ये बात होती है कि मैं जीतूंगा, और वही पहलवान जीतता है। तो लिहाजा ये मामला साइकोलॉजी का है, और इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की गई। जो ग्रास हुपर होता है ना, ग्रास हुपर जानते हैं जिसको हम उर्दू जबान में टिड्डा कहते हैं, तो ग्रास हुपर को लेकर स्टडी की गई कि ग्रास हुपर जब जो बड़ा ग्रास हुपर होता है वो जब छलांग लगाता है तो 6 फीट की ऊंचाई तक होता है। अपनी पूरी हुकूमत से जब वो छलांग लगाता है तो 6 फीट से ऊपर उठकर आना, वो दूर जाकर कहीं गिरता है या लैंड करता है। तो उसको स्टडी करने के लिए ऐसे ग्लास के एक पिंजरे में रखा गया जिसकी हाइट जो है 5 फीट थी, और उसको उसमें रखा गया। अब वो जब भी छलांग लगाता तो उसका सर जो है गिलास से टकराता। अब 3-4 बार करने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि यहाँ मैं 6 फीट नहीं हो सकता, तो उसने अपनी आदत बना ली कि अब वो 5 फीट उड़ने के लिए थोड़ा कम ताकत से वो उड़ने लगा। अब उसके बाद इसको कुछ दिन इस तरह इस पिंजरे में रखा गया। उसके बाद जब उसको बाहर निकाल कर खुले मैदान में छोड़ा गया तो देखा गया कि वो 5 फीट से ज़्यादा उड़ ही नहीं सकता। क्यों? उसके जहन में ये बात बैठ गई कि अब मैं 6 फीट नहीं उड़ सकता। तो ऐसे ही स्टडी की गई, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट के पिंजरे में रखकर स्टडी की गई, और 15 दिन 20 दिन उसमें रखने के बाद उसको बाहर निकाला गया तो देख रहे हैं कि वो है ना, वो जितने पिंजरे में रखा गया था उतना ही उड़ रहा। उसको ट्रेनिंग देना, इस तरह के काम हमारे 15-20 साल से चलते आए हैं। इसी के साथ साथ क्या है, हेल्थ के ऊपर भी उनका काम शुरू हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अजीम प्रेम जी का जो काम है वो एक नर्सरी से लेकर एक यूनिवर्सिटी लेवल तक का भी उनका काम चल रहा है। यानी ट्रेनिंगों के जरिए आंगनवाड़ी के टीचरों को ट्रेनिंग देना या उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग देना, इनके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी भी बेंगलोर के अंदर है। शायद आप ये प्रोग्राम के बाद आप लोग एक वेबसाइट से सर्च करके देखिए कि यूनिवर्सिटी अगर देखेंगे तो फिलहाल कर्नाटक की सबसे टॉप यूनिवर्सिटियों में उसकी जो ज्योग्राफी है वो सबसे बड़ी, उसकी लाइब्रेरी और उसका अकोमोडेशन फिलहाल इंडिया का सबसे टॉप अकोमोडेशन जो हॉस्टल फैसिलिटी से बोलते हैं उसमें है। शहीद कॉलेज के डॉक्टर हैं श्रीनिवास शिक्षण जो रायचूर का इलाका है, रायचूर की ब्रांच है। दूसरा महारानी जोरदार तालियां। अतिशा बानो माजी स्कूल से हैं, नाज़िया बलिया से और सानिया बेगम। अफसर भाई डॉक्टर जहीरुद्दीन और साजिद सर इनकी तैयारी पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मसीफा बेगम, मीना सलीम सैयद और शाहिद बालू की हिम्मत अफजाई हो रही है और इनको ट्रेनिंग पेश कर रहे हैं डॉक्टर यादुद्दीन साहब, एशियन फाउंडेशन के बिजनेस पर्सन बना।
स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, अभी तैयारी आशा देख रहे हैं केमिस्ट्री में से अपने फेवरेट स्टूडेंट बता देता हूँ बच्ची को डेवलप किया। जोरदार तालियां। ऐसा नहीं ना मिले। सलीना खातून, नेहाना और नासिर बेगम को तहनीत पेश कर रहे हैं। तमाम मेहमानों की खुशी जोरदार तालियों से उनकी हिम्मत अफजाई करें। जोरदार तालियां। डॉक्टर यासर